आज हम आपको सुनाएंगे माता जगत धात्री महादुर्गा की कथा। माता जगत धात्री देवी दुर्गा का सात्विक रूप है। माता त्रिपुर सुंदरी का साक्षात अवतार है और प्राब्राह्मण का सवगुण रूप है। इस जगत संसार को माता जगत धात्री ही धारण करती है। आज हम बताएंगे माता जगत धात्री ने देवताओं के अहंकार को किस तरह से चूर चूर किया। माता ने दिखाया कि देवताओं सभी प्राणियों और भगवानों को दी गई शक्ति और बल देवी द्वारा ही प्रदान किए गए हैं। महिषासुर का वध करने के पश्चात देवी दुर्गा ने देवताओं को अपना रहस्य बताया। हे देवी, आपकी सदा ही जय हो। आप सर्वशक्तिशाली है और सर्वोपरि है। आपका रहस्य देवी कोई भी नहीं जान पाया। कृपा करे देवी और अपना रहस्य हमें बताए। हे देवताओं, मैं हूँ आदि शक्ति। मैं ब्रह्म स्वरूपनी हूँ। इस संसार का आरंभ और अंत मुझसे ही होता है। संसार की संपूर्ण शक्ति मैं ही हूँ। हर किसी का जन्म चाहे वह त्रिदेव ही क्यों न हो, मुझसे ही होता है। यह ब्रह्मांड और कुछ नहीं, मेरा ही कण है। मैं ही प्राब्राह्मण हूँ और मैं ही हूँ आदि पराशक्ति। ऐसा कोई भी नहीं जो मेरी बराबरी कर सके। मेरी इच्छा से ही ऋषि त्रिदेव और प्राब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। मैं जिसे चाहूँ उसे सर्वशक्तिशाली बना दूँ। मेरी कृपा के बिना हर कोई सर्व समान है। मेरे बिना किसी का कोई अस्तित्व ही नहीं। और देवी दुर्गा अंतर्ध्यान हो जाती है। परंतु युग युगांतर बीत जाने के बाद देवता देवी की महिमा भूल जाते हैं। एक दिन देवताओं के बीच में वार्तालाप चल रहा था। हे देवराज, कृपा कीजिए और फिर से बताइए, महिषासुर का वध देवताओं ने किस प्रकार किया था? हे देव, हम देवताओं ने अपनी शक्ति से एक देवी की रचना की थी और सबने मिलकर उन्हें अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए थे। फिर हमारी शक्ति से उस देवी ने महिषासुर का अंत कर दिया। इससे यह साबित होता है हम देवता कितने शक्तिशाली है। हमारी बनाई हुई देवी ने महिषासुर। इंद्र, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? प्रणाम माता दीदी। आप कहना क्या चाहती है? पुत्र, देवी तुम्हारी शक्ति से नहीं, परंतु तुम सब देवी की शक्ति से बने हो। इस संसार में देवी जितना शक्तिशाली कोई भी नहीं। भूल गए? देवी ने स्वयं अपना रहस्य बताया था। हे माता, आप कैसी बातें कर रही है? एक स्त्री हमसे शक्तिशाली होगी? वो तो देवी दुर्गा तभी युद्ध जीती थी, इसलिए उनकी विजय पर उन्होंने जो बोलना चाहा हमने उन्हें बोलने दिया। परंतु सत्य तो हम जानते हैं, देवी हमारी शक्ति और अस्त्र शस्त्र के बिना कुछ भी नहीं। अपने इस मूर्खता का पश्चाताप तो तुम्हें करना ही पड़ेगा पुत्र। देवी अंतर्ध्यान हुई है, इसका मतलब ये नहीं उनकी शक्तियाँ चली गई। सत्य तो यही है, अभी भी संसार का अस्तित्व देवी ही है। उसी समय भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में लीन थे। अपनी योग निद्रा में ही उन्हें अनंत प्रकाश दिखाई देता है। आप कौन हैं? कृपा अपना परिचय दीजिए। मैं प्राब्राह्मण हूँ। मुझसे ही तुम्हारा और हर किसी का अस्तित्व है। हे प्राब्राह्मण, मुझे अपने सद्गुण स्वरूप के दर्शन दे। और प्राब्राह्मण देवी दुर्गा का रूप ले लेते हैं। प्रणाम माता। क्या यह सत्य है? प्राब्राह्मण का सद्गुण स्वरूप आप ही है? अवश्य पुत्र, मैं ही ब्रह्म स्वरूपनी हूँ। इस संसार में मेरे सिवा है ही क्या।
हे माता, ये मूर्ख देवता आपका अपमान कर रहे हैं, कृपया इन्हें क्षमा कीजिए। चिंतित न हो पुत्र, वह देवता भी मेरी ही संतान है। संतान जब मूर्खता की राह पर चल दे तो माता का ही कर्तव्य है उन्हें सही राह पर लाना। हे माता, आपकी सदा ही जय हो। आपकी लीला अपरंपार है। माता अंतर ध्यान हो जाती है और एक यक्ष के रूप में देवताओं के समक्ष प्रकट होती है। उस यक्ष का प्रकाश अनंत था। उस समय देवता इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि उनमें से सबसे शक्तिशाली कौन है। हे देवताओं, अगर तुम्हारी अनुमति हो तो तुम्हारी इस उलझन का मैं उपाय कर सकती हूँ। तुम सब इसी दुविधा में हो कि तुम में से सबसे शक्तिशाली कौन है। मेरी शक्ति से प्रकट हुआ यह तिनका तुम में से कोई भी इस तिनके की स्थिति कैसे भी बदल दे, वही सबसे शक्तिशाली है। चाहे तुम इसका स्थान बदलो या आकार बदलो या फिर इसे जला दो। यह कार्य तो अति सरल है। मैं अपनी अग्नि से अभी इस घास के तिनके को जला देता हूँ। परंतु अग्निदेव की अग्नि से उस घास के तिनके को कुछ भी नहीं होता। यह कैसे संभव है? मेरी अग्नि इस मामूली से तिनके को नहीं जला पाई। उसके पश्चात वायुदेव अपनी शक्ति से उस तिनके को उड़ाने का प्रयास करते हैं, परंतु वह तिनका हल्का सा भी नहीं हिलता। इसके पश्चात वरुण देव और चंद्रदेव भी घास के तिनके को हिलाने की कोशिश करते हैं, परंतु वे भी असफल रहते हैं। अंत में इंद्रदेव आते हैं और उनका प्रयास भी असफल रहता है। यक्ष की यह लीला देखकर सभी देवी देवता आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कौन हो तुम? अपने असली स्वरूप में आओ। इतना शक्तिशाली कोई साधारण यक्ष तो नहीं हो सकता। और तभी वह यक्ष देवी जगत धात्री का रूप धारण कर लेता है। मैं प्राब्रह्मण हूँ, साक्षात ओमकार हूँ। इस जगत को धारण करने वाली जगत धात्री हूँ। महिषासुर का वध करने वाली महादुर्गा हूँ। हिमालय पर वास करने वाली उमा हिमावती हूँ। वैकुंठ की लक्ष्मी हूँ, ब्रह्मलोक की सरस्वती हूँ, मणिद्वीप की भुवनेश्वरी हूँ। इस संसार में फैली महामाया हूँ। तुम सबको शक्ति दान देने वाली आदि शक्ति हूँ। हे देवी, हमें क्षमा कीजिए। हमसे बहुत बड़ी मूर्खता हो गई। हमें आपका अपमान नहीं करना चाहिए था। परंतु हे देवी, यह कैसे संभव है? यह घास का तिनका हम सबसे शक्तिशाली कैसे हो गया? हे देवताओं, तुम सब मेरे सारे वचन भूल गए। मेरी इच्छा से ही कोई सबसे शक्तिशाली बनता है। आज मेरी इच्छा थी, इसलिए यह घास का तिनका तुम सबसे शक्तिशाली था। इस संसार में वही होता है जो मेरी इच्छा होती है। मेरी इच्छा से ही मैं प्राब्राह्मण को सौ बना दूं और सौ को प्राब्राह्मण। हे देवी, हमें क्षमा कीजिए। हमारे अहंकार का नाश कीजिए देवी। माता अपनी शक्ति से देवताओं के अहंकार को एक हाथी का रूप दे देती है और उसका वध कर देती है। हाथी का वध होते ही देवताओं का अहंकार नष्ट हो जाता है। जय माता जगतधात्री, जय माता जगतधात्री। हे माता, आपकी सदा ही जय हो। सभी प्राणियों पर माता आपकी कृपा हो। इस संसार में कोई भी ना भूले कि माता आपसे परे कोई नहीं। आप ही प्राब्राह्मण हो, आप ही आदि पराशक्ति हो, आप ही सबसे शक्तिशाली हो। इस तरह से माता देवताओं का अहंकार नष्ट करके अंतर्ध्यान हो जाती है। आप सब भी जो यह वीडियो देख रहे हैं, माता की शक्ति को कभी ना भूले और भूल कर भी माँ का अपमान ना करें।
आपका इष्ट कोई भी हो, अंत में वह माता का ही अंश है और माता का अपमान सभी देवी देवताओं का अपमान है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में जय जगतधात्री अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी।